अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को कहकशां हिस्सा दोम का चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 के बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के सभी सवालात के जवाबात हल कराएंगे। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी है। आप जो है अपनी किताब उठा लें और उसे पलट लें, कापी कलम भी साथ में लें, क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें ताकि जो है आपको वह जहन नशी हो जाए, याद हो जाए। ठीक है ना, उसे लिख लेना बहुत ही बेहतर होगा। चलिए, तो आप जो है पेज नंबर 18 जो है पलट लीजिए। कितना? पेज नंबर 18। क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे, उसके बाद जो है आंसर आपको बताते जाएंगे। क्वेश्चन है 1 नंबर में है, आप बताइए। ठीक है ना, आप इसे देख सकते हैं, ये पेज नंबर 18 है। ठीक है ना, इसमें आप बताइए 1 नंबर में है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? नाश्ता। क्या है? नाश्ता। 1 नंबर का जवाब क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरे नंबर में चलते हैं। सैयद सुलेमान नदवी कितनी जुबानों के माहिर थे? तो 4 जुबानों के माहिर थे। कितने जुबानों के माहिर थे? सैयद सुलेमान नदवी यानी बाज़ पुराने लफ्जों की नई तहकीक के मुसन्निफ 4 जुबानों के माहिर थे। वो जो है अच्छा से इन जुबानों को, इन लैंग्वेजेस को जानते थे। 4 भाषा जानते थे। नंबर 1 में है अरबी, नंबर 2 में फारसी, नंबर 3 में उर्दू, नंबर 4 में अंग्रेजी। इन 4 जुबानों के ये माहिर थे, जानते ही नहीं थे बल्कि माहिर थे। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अरबी में नाश्ता को? फुतूर कहते हैं। क्या कहते हैं? फुतूर कहते हैं। जवाब नंबर 4 देखिए, फुतूर के माना क्या है? तो तोड़ने के है। किसके में क्या है? तोड़ने के है। ठीक है, फुतूर का माना तोड़ने के है। अब जवाब नंबर 5 में देखिए, सवाल नंबर 5 पहले देखिए, लफ्ज निहार किन 2 जुबानों में इस्तेमाल होता है? तो लफ्ज निहार जो है फारसी और हिंदुस्तानी जुबानों में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, किसमें? फारसी और हिंदुस्तानी जुबानों में। अब सवाल नंबर 6 देखते हैं, कलई किस जुबान का लफ्ज है और उसके माना क्या है? अब देखिए, कलई अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका माना है रांगा। क्या है? माना है रांगा, और यह अरबी जुबान का लफ्ज है। कली क्या है? अरबी है। अब सवाल नंबर 7 को हम देखेंगे, सुर्खी से क्या मुराद है? तो सुर्खी से उन्वान मुराद है। क्या मुराद है? उन्वान। समझ रहा है? आगे चलिए, जवाब नंबर 8 देखिए। पहले सवाल देखिए, अहदी, अहदी और अहदी, अहदी और अहदी के फर्क को वाज़ेह कीजिए। तो अहदी, अहदी देखिए यहां जज़म रहेगा। अहदी के माना सुस्त, काहिल, और अहदी के माना अकेला है। ठीक है ना, अहद के माना ही होता है अरबी में एक। ठीक है ना, अहदुन एक, इसका माना क्या होता है? एक। तो अहदी कहेंगे तो इसका माना अकेला हो जाएगा। अहदी कहेंगे तो इसका माना, यानी इस पर जज़म दे देंगे, हा पर जो जबर है उस पर हम जज़म दे देंगे, तो सुस्त और काहिल के माना में हो जाएगा। इसका जो है फर्क आप जो है जरूर अच्छा से समझ लीजिएगा। अहदी के माना सुस्त, काहिल, और अहदी यानी जबर को पढ़ते हुए इसका माना होगा अकेला। अब देखिए सवाल नंबर 9 देखते हैं, कलई खोलना और कलई फेरना के माना में क्या फर्क है? एक कहता है कलई खोलना और दूसरा है कली फेरना। दोनों के माने में क्या फर्क है, वाज़ेह करना है। अब देखिए, कलई खोलना के माना ऐब को जाहिर करना, किसी के ऐब को जाहिर करना। क्या करना? किसी के ऐब को जाहिर करना, इसे हम कहते हैं कली खोलना। ठीक है ना, और कली फेरना, अब इसका माना है किसी के ऐब को छुपाना। डायरेक्ट जो है बरअक्स हो गया, अपोजिट हो गया माना इसका। ठीक है ना, कली फेरना के माना किसी के ऐब को, किसी के ऐब को छुपाना, और कली खोलना का मतलब किसी ऐब को जाहिर कर देना, उसके जो है लोगों में ऐलान कर देना, बता देना। ठीक है, और जवाब नंबर 10 में पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
कलियाई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? मैं बुक का सहारा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें क्वेश्चन है और बोर्ड पर आंसर है, ठीक है ना। आप भी जो है किताब का सहारा जरूर लेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आंसर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे मैं जो है इस चैप्टर को ऐसे पढ़ा दिया हूं कि क्वेश्चन आंसर आपका हल हो गया होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो है इसे समझा दूं, ठीक है। इधर तबीयत हमारी नासाज हो गई थी, इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाया, ठीक है। बहरहाल अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर जो है सब्सक्राइब कर दे, और देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दें, और शेयर भी करें अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाए और सपोर्ट करें, ठीक है। अब जवाब नंबर 10 है, कलई को अरबी में लिसान क्या कहते हैं? लिसान, और फारसी में रांगा कहते हैं। क्या कहते हैं? फारसी में रांगा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर सवाल है, पूरब और पश्चिम के जुबानों से कौन सी जुबानें मुसन्निफ मुराद लेता है? पूरब और पश्चिम के जो लैंग्वेज है, जो जुबानें हैं, उनसे जो है मुसन्निफ यानी सैयद सुलेमान नदवी, इस जो है चैप्टर के राइटर, क्या मुराद लेते हैं? उनका जो है इससे क्या मतलब है, ठीक है ना। तो आइए, तो पूरब की जुबान से मुसन्निफ की मुराद अरबी है। पूरब किससे मुराद लेते हैं? अरबी मुराद लेते हैं। पूरब की जुबान से मुसन्निफ की मुराद अरबी है, और पश्चिम की जुबान से मुराद अंग्रेजी है, ठीक है ना। पश्चिम से अंग्रेजी और पूरब से अरबी, ठीक है। ये जो है आपका, आप बताइए, जो 1 नंबर यह क्वेश्चन होता है वो आपका हल हुआ। अब आगे जो है मैं आपको हल कराऊंगा, जिससे आप जो है कुछ देर में इसे जल्दी लिख ले, ठीक है, फिर मैं आगे लिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे लिख लिया होगा। अब जो है इसे आप गौर से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है मुख्तसर गुफ्तगू आपका शुरू होता है, ठीक है। यहाँ जो है में अगर लाइट लग रहा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे बता देंगे, आप लोग उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है मुख्तसर गुफ्तगू में चलते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं, पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना कौन सा है? उसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी के ख्यालात वाज़ेह कीजिए। अब आइए देखते हैं, पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना नाश्ता है। क्या है? पेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी नाश्ता। चूंकि आदमी सुबह में नाश्ता कर लेता है, उसके बाद दिन भर जो है बेफिक्र हो जाता है। तो पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना नाश्ता है। सुबह सवेरे कुछ खा लेने से दिन भर के लिए इत्मीनान हो जाता है। क्या हो जाता है? ये सिर्फ जो है किताबी हिसाब से जवाब है, ठीक है ना, किताबी हिसाब से जवाब है। अब 2 नंबर में देखते हैं, कुल्लिया से क्या मुराद है? उसे अरबी और हिंदुस्तानी जुबानों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं जवाब नंबर 2 में। तो हिंदुस्तानी तहजीब में, यही पर लाइट पड़ रही होगी, तो हिंदुस्तानी तहजीब में कुल्लिया आम खाना को कहते हैं। कुल्लिया की बज़ाहिर शक्ल तो अरबी है, लेकिन इसका माना अरबी नहीं है, ठीक है ना, अरबी नहीं है। ये दिखने में तो लगता है कि कुल्लिया अरबी है, लेकिन असल में ये अरबी नहीं है, और ना ही इसका माना भी अरबी है, ठीक है ना। लेकिन इसका माना अरबी नहीं है। अरबी में कुल्लिया हो सकता है, ठीक है ना, कुल्लिया अरबी में हो सकता है, जो लफ्ज कली से बना है। किससे बना है? लफ्ज कली से बना है। कली फेल है, जिसका माना भूनना है। कली क्या है? फेल है। याद रखिएगा, कली क्या है? फेल है, और जिसका माना होता है भूनना। गर्ज के, यहां गर्ज लिखेंगे, अर्ज नहीं बल्कि गर्ज के भुने हुए गोश्त को कुल्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भुना हुआ जो गोश्त होता है उसे हम कुल्लिया कहते हैं। अब जो है सवाल नंबर 3 को देखते हैं, नए और पुराने नुक्ते निगाह से लफ्ज सुर्खी के माना का जायजा लीजिए। लफ्ज जो सुर्खी है उसका जो है नए और पुराने नुक्ते निगाह से, यानी पुराने जमाने में सुर्खी किसे कहा जाता था, और दौर जदीद में यानी नए जमाने में सुर्खी किसे कहा जाता है, उसमें जो है कितना फर्क हो गया है। अब देखिए, लफ्ज सुर्खी के माना लाल के हैं। क्या है? लफ्ज सुर्खी के माना क्या है? सुर्खी माना सब कोई जानते हैं कि इसके माना लाल के है। पहले जुबान में मजामीन के उन्वान को इम्तियाज पैदा करने के लिए सुर्ख रंग, क्या सुर्ख मतलब लाल रंग की स्याही से लिखते थे,
ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मान जाइए कि ये हम जो है मेन पॉइंट ऊपर लिख रहे हैं, तो इसको दिखाने के लिए लाल रंग से ही लिखा जाता था, उसे सुर्खी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे सुर्खी कहा जाता था। लेकिन अब इस जमाने में देखिए रंग की स्याही से लिखते थे। और नए दौर में जब छापाखाना यानी प्रिंटर्स वगैरह या प्रेस में जहां पे किताबें वगैरह छपती है, जब छापाखाना इजाद हुआ यानी इसका स्थापना हो गया, इजाद हो गया, तो बाब या मजमून को सुर्खी कहा जाता है। बाज या मजमून को सुर्खी कहा जाता है। आप देखेंगे कि अखबार की सुर्खी क्या है, जो मेन पॉइंट हेडलाइन, आप इंग्लिश में समझ लीजिए, हेडलाइन को सुर्खी कहा जाता है। लेकिन पहले नहीं, लाल से लिखे हुए अक्षर को ही सुर्खी कहा जाता था, जिसे मेन पॉइंट डालकर लिखा जाता था। लेकिन आज के जमाने में चाहे वह लाल से लिखा गया हो, चाहे वह काला से लिखा गया हो, चाहे वह पीला से लिखा गया हो, चाहे वो हरा से लिखा गया हो, सबको अगर हेडलाइन है तो उसे सुर्खी कहा जाता है। और नए दौर में जब छापाखाना प्रेस का इजाद हुआ तो बाब या मजमून को सुर्खी कहा जाने लगा, चाहे वह काले रंग के स्याही से ही क्यों ना लिखा गया हो। समझ गए ना हमारी बात? अब जो है आगे हम चलते हैं। इसमें जो है अभी क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, उसको हम लिखाएंगे। आप जो है जल्दी से इसे लिख लें। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए मुख्तसर गुफ्तगू का चौथा जो है जवाब है, ठीक है ना। पहले हम सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है? बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज है? ठीक है, आइए जवाब देखते हैं। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, उन्वान सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताब नुकूशे सुलेमानी। याद रखिएगा, किससे? नुकूशे सुलेमानी से माखूज है, यानी लिया गया है। उसी किताब में ये मजमून है, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, और उसी किताब से जो है इसे यानी नुकूशे सुलेमानी से जो है आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। अब जवाब नंबर 5 को पढ़ देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम क्या है? ठीक है ना, यहाँ उस्ताद गिरामी आप पढ़ लेंगे क्योंकि इस पर लाइट लग रही है, ठीक है ना, उस्ताद गिरामी। ठीक है, यहाँ अलग मैं लिख देता हूं। उस्ताद सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम शिबली नोमानी है। क्या है? शिबली नोमानी है, ठीक है ना। इनका नाम क्या था? शिबली नोमानी। बहुत बड़े आलिम थे, अल्लामा शिबली के नाम से बहुत मशहूर हुए। अब जो है सवाल नंबर 6 देखते हैं, ठीक है ना। अब क्या देखेंगे? सवाल नंबर 6 देखेंगे। आप लोग और से जो है देखते रहे और इसे लिखते चले, छोड़े नहीं, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 क्या है? अब जो है हमारी जुबान में शोरबेदार गोश्त को कुल्लिया कहते हैं, जिसमें गोश्त के साथ कुछ सब्जी भी डाली गई हो। पहले जो है हम 6 नंबर देख लें, हमारी जुबान में शोरबेदार गोश्त को क्या कहते हैं? हमारी जो जुबान है उसमें शोरबेदार गोश्त को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हमारी जुबान में शोरबेदार गोश्त को कुल्लिया कहते हैं, जिसमें गोश्त के साथ कुछ सब्जी भी डाली गई हो। ठीक है ना, सब्जी डालकर जो गोश्त बनाया जाता है वो हमारी जुबान में क्या होता है? कुल्लिया। यहाँ नहीं, लखनऊ वगैरह जाएंगे, कानपुर जाएंगे, जहां पे जो है बड़े बड़े शहर है, जैसे आपका यहाँ है हैदराबाद है, वहां पे जो है इस तरह के जो है गोश्त बनाए जाते हैं। तो सब्जी डाली गई हो, बल्कि गोश्त में डाली गई सब्जी को ही कुल्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सब्जी जो है गोश्त में डालकर बनाया जाता है उसी सब्जी को हम क्या कहते हैं? कुल्लिया कहते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना बिहार के किस जिला में है? यानी किस जगह जो है दसना बिहार जो है वो कहाँ है, और किस जगह जो है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई? तो वो कहाँ है? नालंदा जिला है। क्या है? नालंदा जिला, अभी का नालंदा जिला है। ठीक है, अब 8 नंबर में देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का खास मैदान क्या था? ठीक है, तो इनका पढ़ने लिखने का खास मैदान तारीख इस्लाम था। क्या था? तारीख इस्लाम। तारीख इस्लाम की जो है काफी जो है मुताला करते थे और इसके शौकीन भी थे। क्या थे? इसके शौकीन भी थे। ये जो है आपका मुख्तसर गुफ्तगू जो है कंप्लीट हुआ। अब देखिए तफसीली गुफ्तगू तो काफी लंबा होता है। अगर आदमी उसे लिखाना शुरू करे तो जो है एक क्वेश्चन में पूरा बोर्ड भर जाएगा।
और आप ये जान ले कि जब आप जो है मुख्तसर और आप बताइए वाले जो है क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो फिर जो है तफसीली गुफ्तगू में कोई खास चीज नहीं रह जाता है। यानी इसी में बढ़ा चढ़ाकर आप लिख देंगे तो तफसीली गुफ्तगू का जो है सवाल हल हो जाएगा। इसको 10 जुमले में लिखा जाता है, आप उसे जो है अपने से लिखेंगे। क्योंकि मैं जितना सवाल मुख्तसर गुफ्तगू और आप बताइए मैं बता दिया हूं, उसी का जो है इसमें जो है बढ़ा चढ़ा कर लिखना है। आप जो है समझदार हैं ज्यादा, आप जो है उसे आसानी से हमको उम्मीद है कि लिख लेंगे। सिर्फ जो है ज्यादा टाइम लगने की वजह से मैं उसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ये भी जो है आप लोगों के लिए आसान है। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे हमारे खानों में नाश्ते की क्या अहमियत है, आप देख लीजिए हमारे खानों में नाश्ते की क्या अहमियत है। शहरों के इलाके में नाश्ते की बहुत बड़ी अहमियत है। बगैर नाश्ता किए हुए लोग कहीं जाते नहीं है। सुबह उठते हैं और फौरन सोचते हैं कि नाश्ता हमको मिल जाए, नाश्ता कर लेते हैं और फिर जो है अपने दिन भर काम में लगते हैं, फिर दोपहर में खाना वगैरह खाते हैं। और देहातों में तो अभी खाना खाने की रवाज है। बहरहाल उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप जो है इसे आसानी से हल कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगा। अब जो है हम इसे दर्जे झैल अल्फाज से दो दो मुहावरे बनाइए, इसको देखेंगे। ठीक है ना, इसी में जो है एक गोल पॉइंट होगा इसे, उस पर आप देखेंगे। पहले आप जो है इसे लिख ले, ठीक है ना। इसको अब मैं इसे पढ़ाऊंगा, पहले जो आप इसे जल्दी लिखे ताकि मैं जो है आगे बढ़ूं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। दर्जे झैल अल्फाज से दो दो मुहावरा बनाइए। ठीक है ना, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ काला बिंदु है, इन्हीं को जो है बनाना है। किसको? इनको। ठीक है ना, तो पहला बिंदु है दर्जे झैल अल्फाज से दो दो मुहावरा बनाना है। आंख, पानी, कली, जान, छाती। ठीक है, तो आंख सा पहला मुहावरा देखिए, आंख दिखाना। ठीक है ना, दूसरा है आंखें लाल होना। दो मुहावरा ओके हो गया। ठीक है ना, अब देखिए इसमें दूसरा में है पानी, तो पानी 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 होना, यानी ज्यादा शर्मिंदा हो जाना। ठीक है, किए किराए पर पानी फिरना। ठीक है, ये जो है दो मुहावरा इसका हो गया। आप कली देखिए, कली खोलना और कली फिरना, दो मुहावरा इसका भी हो गया। उस तरह जो है जान, जान पर खेलना, जान में जान आना, इसका भी दो मुहावरा हो गया। उसी तरह छाती, तो छाती पीटना और छाती पर मूंग धरना। नहीं कहता है कोई कि तुम्हारे छाती पर दाल धर देंगे दाल धरना नहीं होता है, बल्कि आप समझ ही रहे कि खूब उसको पीटना, छाती पर बैठ के पीट देना। ठीक है ना, या छाती पीटना, छाती पीट पीट कर जो है रोना, चिल्लाना, खूब रोना। ठीक है ना, उसी को छाती पीटना कहते हैं। या कोई जो है नुकसान हो जाता है तो लोग अफसोस करते हैं, ये भी इसके जो है माना में आ जाता है। बहरहाल, तो अब जो है आगे चलते हैं, दूसरा जो है काला पॉइंट देखते हैं। तो दूसरे काला पॉइंट में क्या है, इसमें सिफत। अब देखिए सिफत का जो है इसमें दिया है, इसमें सिफत की तारीफ बयान कर कीजिए और उसके किस्मों के नाम बताइए। ठीक है ना, इसमें सिर्फ जो है तारीफ बयान कर देना है और उसके किस्मों को नाम बता देना है। तो चलिए, सिफत वो कलमा है जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो। किसी भी इस्म की जो अच्छाई या बुराई जिससे झलके, वो सिफत है उसकी। जैसे काली टोपी, लाल कलम। चाहे देखिए, अब देखिए काली टोपी में, काली टोपी, पता चल रहा है कि इस टोपी की सिफत क्या है? काला होना। क्या होना? काला होना इस टोपी का सिफत है, तो ये क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह लाल कलम, लाल कलम भी ये लाल जो है सिफत है। उसी तरह अच्छा लड़का, ठीक है ना, अच्छा लड़का। ठीक है, तो अच्छा होना लड़के की सिफत है, तो अच्छा क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब इसी सिफत की 7 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? इसी सिफत की 7 किस्में हैं। एक नंबर में है सिफत आरजी। क्या है? सिफत आरजी। दूसरे नंबर में है सिफत दायमी। तीसरे नंबर में है सिफत जाती। और चौथे नंबर में है सिफत निस्बती। और पांचवें नंबर में है सिफत मिकदारी। और छठे नंबर में है सिफत अददी। और सातवें नंबर में है सिफत इस्तफहामी। इसको डिटेल से मैं जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ा दूंगा। इसमें सिर्फ जो है नाम बताना था, मैंने यहाँ पर बता दिया। आई होप के आप लोगों ने इसे खूब अच्छा से समझ लिया होगा और लिख भी लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी जो है सब्सक्राइब और लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। जो लोग जो है इंटर या 10th का 2024 में एग्जाम देने वाले हैं
उन तक जो है हमारा वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वह जुड़े और वह भी जो है इससे जो है फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर जो है अपने क्लास को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज।